सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से क्या करेंगे, अंग्रेजी को पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको अंग्रेजी में कहीं पर भी समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं और लास्ट तक, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से बिल्कुल ही कम समय में अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, राइट। तो देखिए आज जो हम लोग का स्टोरी होगा क्या होगा, माई बाईसाइकिल, यानी अपनी साइकिल पर क्या होगा एक स्टोरी। तो देखिए इसे हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे और इसका उच्चारण करेंगे और आपको अंग्रेजी पढ़ने आ भी जाती होगी तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो देखिए जो आज हम लोगों का स्टोरी होने वाला है, क्या होने वाला है, माई बाईसाइकिल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, एम वाई को माई पढ़ते हैं, राइट। आप लोग याद रखिएगा, अगर एम वाई की जगह पर एम की जगह पर बी लिख दे तो क्या पढ़ेंगे, बी वाई मतलब हो जाएगा बाई, राइट। याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, बी आई सी वाई सी एल, इसे हम क्या पढ़ते हैं बाईसिकल। इसे आप लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, बाईसिकल, राइट। इसका सही उच्चारण क्या होता है, बाईसिकल। तो क्या पढ़ेंगे, माई बाईसिकल। अच्छा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, माई बाईसिकल मतलब माई बाईसिकल मतलब हो जाएगा, माई मतलब होता है, क्या होता है, मेरी। क्या बोलेंगे, माई मतलब हो जाएगा मेरी, बाईसिकल यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर साइकिल, राइट। बाईसिकल का हिंदी क्या होता है, साइकिल होता है, राइट। अब तो क्या पढ़िएगा, माई बाईसिकल यानी मेरी साइकिल। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, आई हैव अ बाईसिकल। क्या लिखा है, आई हैव अ बाईसिकल। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास क्या है, एक साइकिल है। आई मतलब क्या हो जाएगा, मेरे, राइट। है मतलब क्या हो जाएगा, पास है। क्या हो जाएगा, पास है, क्या है, अ बाईसिकल। इसे हम लोग अ पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, बाईसिकल। क्या पढ़िएगा इसे, बाईसिकल, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़े, आई हैव अ बाईसिकल, राइट। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका हिंदी हो गया, आई मतलब हो जाएगा मेरे, है मतलब पास है, क्या है, अ बाईसिकल। इसे हम लोग इसके उच्चारण इसका अ उच्चारण कीजिएगा, इसका साइकिल। तो अ मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, राइट। अब बाईसिकल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइकिल, राइट। क्या हो जाएगा, साइकिल। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, आई है वह बाईसिकल मतलब मेरे पास साइकिल, क्या बोलेंगे, अ बाईसिकल मतलब क्या है, एक साइकिल है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। एक बार और पढ़िए, आई है वह बाईसिकल यानी मेरे पास क्या है, एक बाईसिकल है। यह इसका उच्चारण है अ बाईसिकल, राइट। इससे हम लोग अ पढ़ते हैं, इसका उच्चारण क्या है, बाईसिकल, राइट। यहाँ पर इसका हिंदी लिखा है, आई मतलब हो जाएगा मेरे, है मतलब पास है, मेरे पास है, और मतलब एक बाईसिकल क्या है, साइकिल है, राइट। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। और आपको बोलना हो कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है तो कैसे पढ़िएगा, आई है व मोटरसाइकिल, राइट। उसके बाद पढ़ना हो गया, मेरे पास एक कार है तो क्या बोलेंगे, आई है व कार, राइट। तो आप लोग इस प्रकार क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिखा है, आई से हो जाएगा ई या टी से, तो इसे हम लोग इट पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, इज। उसके बाद वेरी, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल। क्या पढ़िएगा, ब्यूटीफुल। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह बहुत सुंदर है। इट मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब है, वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर। तो यहाँ पर आपको हिंदी लिख कर बताते हैं, इट मतलब क्या हो जाएगा, वह यानी जो साइकिल है वह, इज मतलब है वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। ब्यूटीफुल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल मतलब हो जाएगा यहाँ पर सुंदर, राइट। तो क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल यानी वह बहुत सुंदर है। अगर आपको बोलना हो कि वह बहुत क्या है, मजबूत है, तो क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। क्या बोलेंगे, इट इज़ वेरी स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। याद रखिएगा, अगर आपको वर्ड मीनिंग है तो बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट्स नेम इज हीरो जेट। क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग इट्स पढ़ते हैं, राइट। फिर क्या लिखा है, नेम, उसके बाद इज, फिर क्या लिखा है, एच ई आर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हीरो, राइट। क्या पढ़ेंगे, हीरो। फिर जे ई टी, जे से ज ई निकले देंगे, टी से ट, इसे हम क्या पढ़ेंगे, हीरो जेट। तो कैसे पढ़े, इट्स नेम इज हीरो जेट।
तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इट्स मतलब हो जाएगा उसका, नेम यानी नाम, इज मतलब है हीरोजेट, उसका नाम क्या है हीरोजेट। तो यहाँ पर आपको हिंदी लिखकर बताते हैं। इट्स मतलब क्या हो जाएगा उसका, यानी जो साइकिल है उसका, नेम मतलब क्या हो जाएगा नाम, राइट, इज मतलब है उसका नाम है, क्या नाम है हीरोजेट। यहाँ पर इसका हिंदी क्या हो जाएगा हीरोजेट का, हीरोजेट ही हो जाएगा, राइट। तो क्या पढ़ेंगे हीरोजेट, राइट। तो कैसे पढ़े, इट्स नेम इज हीरोजेट, यानी उसका नाम क्या है हीरोजेट है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। जैसे उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट इज स्मॉल इन साइज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर एक बार और पढ़िए, इट इज स्मॉल इन साइज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा वह, इज मतलब है, यानी वह है, ये स्मॉल क्या है छोटा है। अच्छा, छोटा किस चीज़ से है, इन साइज यानी आकार में क्या है छोटा है। जैसे कोई साइकिल बड़ा होता है तो उसके लिए क्या पढ़ेंगे, इट इज बिग इन साइज, यानी वह आकार में बड़ा है, राइट। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, आई टी को ईट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या लिखा है इज, फिर क्या लिखा है स्मॉल, क्या पढ़ते हैं स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है इन, उसके बाद SIZ से हम क्या पढ़ते हैं साइज पढ़ते हैं, राइट, क्या पढ़ दीजिएगा साइज। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट इज ए स्मॉल इन साइज। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा वह, यानी जो साइकिल है वह, इज मतलब है वह है, ए स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल मतलब हो जाएगा छोटी। अच्छा, छोटी है, इन मतलब हो जाएगा में, साइज मतलब क्या हो जाएगा आकार, क्या बोलेंगे आकार। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकल कर आ जाएगा, वह आकार में क्या है छोटी है, क्या पढ़ेंगे वह आकार में छोटी है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को एक एक कर कर उच्चारण कर सकते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर, क्या पढ़े आप लोग पढ़िए इट, उसके बाद क्या लिखा है इज, फिर क्या पढ़ेंगे BLEV से हम लोग ब्लू पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद इन, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है कलर। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इट इज ब्लू इन कलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह रंग में कैसा है नीला है। ब्लू मतलब क्या बोल सकते हैं, ब्लू मतलब होता है नीला, क्या बोलेंगे वो नीले रंग की है। जैसे इट मतलब क्या हो जाएगा वह, इज मतलब है वह है, ब्लू, ब्लू मतलब क्या हो जाएगा नीला, राइट, क्या बोलेंगे यहाँ पर नीला। उसके बाद क्या लिखा है इन कलर, इन कलर मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर रंग में, क्या बोलेंगे रंग में। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते, इट इज ब्लू इन कलर, यानी वह रंग में कैसा है नीला है, राइट, या बोल सकते हैं वह नीले रंग की है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ते, इट इज ब्लू इन कलर, यानी वह कैसा है रंग में नीला है। जैसे आपको बोलना हो कि वह क्या रंग में काला है, तो कैसे बोलिएगा, इट इज ब्लैक इन कलर, यानी वह रंग में काला है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट हैज टू व्हील्स, क्या लिखा है यहाँ पर इट हैज टू व्हील्स। तो वैसे पढ़ेंगे इसे हम लोग IT, इसे हम लोग इट पढ़ते हैं, राइट। फिर क्या लिखा है हैज, फिर TW, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे टू पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद क्या लिखा है व्हील्स, क्या पढ़ते हैं व्हील्स पढ़ते हैं, राइट। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इट हैज टू व्हील्स। तो इसका मतलब क्या निकल कर आ जाता है, इट मतलब क्या हो जाएगा उसमें, क्या बोलेंगे उसमें, हैज मतलब है, क्या बोलेंगे उसमें है टू व्हील्स, यानी दो पहिए। जैसे ईट का हिंदी यहाँ पर क्या बोले, ईट मतलब हो जाएगा उसमें, हैज मतलब है, टू व्हील्स, टू मतलब हो जाएगा दो, व्हील्स मतलब क्या हो जाएगा पहिए, जिसे हम क्या कहते हैं चक्का कहते हैं, राइट। कैसे पता, इट हैज टू व्हील्स, यानी उसमें दो पहिए हैं, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन सभी वर्ड को एक एक कर कर पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट हैज अ सीट, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज अ सीट का मतलब उसमें एक सीट है। जैसे हम आपको पढ़ कर बताते हैं, इसे हम लोग इट पढ़ देंगे, राइट। फिर क्या लिखा है हैज, फिर क्या लिखा है अ, राइट। उसके बाद SEAT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सीट पढ़ते हैं, राइट। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, इट हैज अ सीट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज अ सीट मतलब उसमें एक सीट है। इट का हिंदी होता है उसमें
हैज मतलब हो जाएगा है, और सीट, और मतलब हो जाएगा एक, और सीट का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीट मतलब यहाँ पर हो जाएगा सीट ही बोल सकते हैं, राइट। तो क्या पता ईट है जो सीट, यानी उसमें क्या है, एक सीट है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, बैठते हैं, राइट। तो सबसे ऊपर होता है, राइट। तो वही बता रहा है ईट है जो सीट, यानी उसमें एक सीट है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अगर किसी किसी साइकिल में 2 सीट होता है तो कैसे पढ़िएगा, ईट हैज 2 सीट, यानी उसमें 2 सीट है, राइट। अगर 3 है तो क्या बोलेंगे, ईट हैज 3 सीट, यानी उसमें क्या है, 3 सीट है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, ईट हैज अ कैरियर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईट। फिर क्या लिखा है, हैज, फिर इसके उच्चारण क्या करेंगे, फिर क्या लिखा है यहाँ पर, कैरियर, CARRIER, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैरियर पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा आप लोग इसे, कैरियर, राइट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरियर। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इट हैज अ कैरियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट मतलब हो जाएगा उसमें, यानी जो साइकिल है उसमें, हैज मतलब क्या हो जाएगा, है उसमें है, और मतलब एक क्या है, उसमें है एक, उसके बाद क्या लिखा है, कैरियर, कैरियर का हिंदी क्या हो जाएगा, कैरियर ही हो जाएगा, राइट। क्या है, उसमें एक कैरियर है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, इट हैज अ कैरियर, यानी उसमें क्या है, एक कैरियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट हैज अ हैंडल, यानी साइकिल में हैंडल होता है, तो उसका हिंदी आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आपको कर बताते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड क्या लिखा है, IT, इसे हम लोग इट बोलेंगे। फिर क्या लिखा है, हैज, जैसे एच था तो इसे हम हैज पढ़ेंगे, अगर MAD रहता तो इसे हम लोग मैड पढ़ते हैं, राइट, याद रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा है, इसका उच्चारण हम लोग करेंगे। उसके बाद HANDL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हैंडल पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा, हैंडल। तो इन सभी वर्ड को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज अ हैंडल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्या है, एक हैंडल है, राइट। हैंडल का हिंदी क्या होता है, हैंडल। इट मतलब क्या हो जाएगा, उसमें, यानी जो मेरी बाईसाइकिल, यानी जो साइकिल है उसमें, हैज मतलब है उसमें है, और हैंडल, और मतलब क्या हो जाएगा, एक, क्या हो जाएगा, और मतलब एक, हैंडल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैंडल का हिंदी हो जाएगा यहाँ पर हैंडल हो जाएगा, राइट। तो इन सभी वर्ड को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज अ हैंडल, यानी उसमें क्या है, एक हैंडल है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, इट हैज अ बेल। अगर आपके साइकिल में क्या है, घंटी होता है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं, इट हैज अ बेल, यानी उसमें एक घंटी है। अगर 2 घंटी है तो क्या बोलिएगा, इट हैज 2 बेल, राइट। तो यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ITU क्या पढ़ेंगे, ईट पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, HAS, से हम लोग हैज पढ़ेंगे, राइट। फिर क्या लिखा है, और इसका उच्चारण क्या करते हैं, और जब भी आपको ये लिखा हुआ मिले तो इसका उच्चारण किया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, BELL, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेल पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा, बेल। सभी वर्ड को आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, ईट हैज अ बेल, इसका मतलब क्या हो जाता है, उसमें एक घंटी है। ईट मतलब क्या हो जाएगा, उसमें, यानी जो मेरी साइकिल है उसमें, राइट। हैज मतलब है उसमें है, और बेल, और मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, और मतलब हो जाएगा एक, आप बेल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, घंटी, राइट। तो इन सभी वर्ड को आप लोग एक बार पढ़िए, क्या पढ़िएगा, इट हैज अ बेल, यानी उसमें क्या है, एक घंटी है। और आपके साइकिल में 2 घंटी हैं, यानी लेफ्ट और राइट। तो आप लोग क्या पढ़ेंगे, इट हैज 2 बेल, यानी उसमें 2 घंटी है, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इट हैज 2 ब्रेक्स, क्या लिखा है, इट हैज 2 ब्रेक्स। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इसे हम लोग इट पढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, हैज, फिर TW, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, BRAKES, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा आप लोग, ब्रेक्स, राइट। तो इन सब वर्ड को आप लोग कैसे पढ़ेंगे, इट हैज 2 ब्रेक्स, इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या है, 2 ब्रेक है। इट मतलब क्या हो जाएगा, उसमें, यानी जो मेरी साइकिल है उसमें, राइट। हैज मतलब है उसमें है, क्या है, 2 ब्रेक्स, 2 मतलब हो जाएगा 2। अब ब्रेक्स का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्रेक हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट हैज 2 ब्रेक्स, यानी उसमें क्या है, यहाँ पर 2 ब्रेक है, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, अगर आपको पढ़ना हो कि उसमें 4 ब्रेक्स है, तो आप कैसे पढ़िएगा, इट हैज 4 ब्रेक्स, यानी उसमें 4 ब्रेक्स है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, माई बाईसाइकिल, क्या पढ़ेंगे, बाईसाइकिल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाईसाइकिल। इसका शुद्ध जो उच्चारण किया जाता है, क्या किया जाता है, माई बाईसाइकिल, क्या पढ़ेंगे, बाईसाइकिल इज वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर आपको लिख कर बताते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, माई, राइट। क्या पढ़ेंगे, माई। उसके बाद क्या लिखा है, BICY, इसे हम क्या पढ़ेंगे, बाईसिक। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, बाई सी
CLE मतलब क्या हो जाएगा कल, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाईसिकल, क्या पढ़ेगा बाईसिकल, राइट। उसके बाद क्या लिखा है IS मतलब क्या हो जाएगा इज, राइट। उसके बाद क्या लिखा है वेरी, VER इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वेरी। उसके बाद STRONG इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, राइट। आप लोग क्या पढ़िएगा इसे स्ट्रॉन्ग पढ़िएगा, राइट। 3 सभी वर्ड का आप लोग वैसे उच्चारण कीजिएगा। माई बाइसिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या होता है मेरी साइकिल। माई बाइसिकल मतलब क्या हो जाएगा मेरी साइकिल। इज मतलब है क्या है वेरी स्ट्रॉन्ग। आप लोग यहाँ पर हिंदी देखिए, माई मतलब हो जाएगा मेरी, यानी जो मेरी साइकिल है वह। साइकिल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइकिल, राइट। इसका हिंदी क्या होता है साइकिल है, क्या पता है माई बाइसिकल यानी मेरी साइकिल। इज मतलब है वेरी स्ट्रांग, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, स्ट्रांग मतलब क्या हो जाएगा मजबूत। अगर आपकी जो साइकिल है बहुत कमजोर है तो आप लोग कैसे पढ़िएगा माई बाइसिकल इज वेरी वीक, वीक मतलब क्या होता है कमजोर। उसके बाद क्या लिखा है इट इज वेरी यूजफुल, इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है IT, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे ईट पढ़ते हैं। उसके बाद इज, फिर क्या लिखा है VER वेरी, फिर क्या लिखा है यहाँ पर यूजफुल, राइट। क्या पढ़ेंगे यूजफुल। तो इसमें कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिससे अंग्रेजी नहीं पढ़ने आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक वर्ड का क्या किया जा रहा है उच्चारण लिखा जा रहा है, फिर इसका हम लोग क्या कर रहे हैं उच्चारण का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती होगी तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ने आ जाए। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर इट इज़ वेरी यूजफुल, इसका मतलब क्या हो जाएगा वह बहुत उपयोगी है। क्या बोल सकते हैं इट मतलब हो जाएगा यहाँ पर, इट मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं वह। इज मतलब है, वेरी मतलब क्या हो जाएगा बहुत, आप सबको पता है वेरी मतलब होता है बहुत। यूजफुल मतलब क्या हो जाएगा उपयोगी, क्या बोलेंगे यूजफुल मतलब उपयोगी। तो आप लोग कैसे पढ़िएगा इट इज वेरी यूजफुल यानी वह बहुत उपयोगी है, राइट। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसे क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है इट रन्स फास्ट, इसका मतलब क्या होता है देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो क्लास को छोड़कर जा रहे हैं होंगे, राइट। तो उनसे हम कहना चाहते हैं अगर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मात्र 50 से 30 डेज में आपको इंग्लिश बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ने आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए आप लोग क्लास में बने रहे और इन तक क्लास को देखिए, यानी जब तक आपका जो वीडियो है पूरा समाप्त नहीं हुआ था तब तक इसे आप लोग देखिए, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है इट रन्स फास्ट, इसका मतलब क्या होता है इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ईट पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी तक नहीं पढ़ने आया होगा। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं रन पढ़ते हैं, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं रन्स, राइट। RUN मतलब क्या होता है रन मतलब होता है दौड़ना, आर से हो जाएगा इवन मतलब क्या हो जाएगा रन। उसके बाद एस से क्या हो जाएगा सौती से हम लोग क्या पढ़ते हैं रन्स पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा RUNs को रन्स पढ़ेंगे। उसके बाद FAST मतलब क्या हो जाएगा फास्ट, क्या हो जाएगा फास्ट। क्या पढ़े इट रन्स फास्ट यानी इट मतलब हो जाएगा वह, रन्स, रन्स मतलब क्या आप बोल सकते हैं चलती है। रन मतलब ऐसे दौड़ना होता है, यहाँ पर एक और हिंदी निकल कर आता है चलती है। कैसे चलती है फास्ट यानी तेजी से। तो यहाँ पर आपको हिंदी बता देते हैं इट मतलब हो जाएगा वह, रॉन्स, रॉन्स मतलब क्या हो जाएगा रॉन्स मतलब चलती है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पर वह चलती है। अच्छा कैसी चलती है फास्ट यानी तेजी से, क्या बोल सकते हैं तेजी से, राइट। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कैसे पढ़े इट रन्स फास्ट यानी वह तेजी से चलती है। अगर आपकी जो साइकिल है और तेजी से चलती हुई तो आप लोग कैसे बोलिएगा इट रन्स फास्ट यानी वह तेजी से चलती है। अगर वह धीरे धीरे चलती है तो आप लोग कैसे बोलिएगा इट रन्स स्लोली यानी वह कैसे चलती है धीरे धीरे चलती है, राइट। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं इसे पढ़ सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है इट सेव्स माई टाइम, क्या करती है इट मतलब क्या हो जाएगा IT को इट। उसके बाद क्या लिखा है ए से भी, इसी से हम क्या पढ़ते हैं सेव्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सेव्स। अच्छा सेव मतलब क्या होता है बचाना, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो इसका हिंदी हो जाएगा वह बचाती है माई टाइम, MI को क्या पढ़ेंगे माई। उसके बाद क्या लिखा है TIM, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं टाइम, राइट। उसके बाद इससे हम लोग कैसे पढ़ते हैं इट सेव्स माई टाइम यानी इट मतलब हो जाएगा वह, सेव्स यानी बचाती है, माई मतलब हो जाएगा मेरी, टाइम मतलब समय, राइट। क्या पढ़े इट मतलब हो जाएगा वह, क्या बोल सकते हैं वह सेव्स, सेव्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर सेव्स मतलब हो जाएगा बचाती है, क्या बोलेंगे यहाँ पर बचाती है, क्या हो जाती है माई मतलब क्या हो जाएगा मेरी, क्या बोलेंगे मेरी, टाइम मतलब समय। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर इट सेव्स माई टाइम यानी वह मेरी समय क्या करती है बचाती है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं एक एक सेंटेंस को पढ़ सकते हैं
और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये आसानी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का टॉपिक लेकर मिलते हैं। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।